एक ही वीडियो में मैं 3 बार रिपीटेड मोड में चला चुका हूँ, फिर भी एक गलती की वजह से मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं फुल स्क्रीन कर चुका हूँ, मेरा नेगेटिव पर पूरा अट चुका है, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं अपना जो टॉपिक है। तो गुड इवनिंग गाइस, क्विक ट्रेड एंटर है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि लॉन्ग रन में हमारा ट्रेडिंग जर्नी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। कि एक छोटी सी गलती भी उसको हार्म कर सकती है, ठीक है। तो उसको समझेंगे। और मैं उससे पहले एक बात बता देती हूँ अपना चार्ट पे कि देखो, हमने प्लान किया था इस सेम लेग से एक पुट साइड के लिए, ठीक है। बट मैं ऑब्ज़र्व किया कि पुट साइड की पीओआई को मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, हमने जो व्यू बनाया था मार्केट डाउन के लिए वो अभी तक टेम्पररी मतलब डाउन नहीं है, टेम्पररी भी गलत बोलना होगा। तो अभी डाउन नहीं है, मार्केट की बायर्स अप साइड के लिए ही है। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा इस पॉइंट तक या फिर इस पॉइंट तक, ठीक है, वो सब रहेगा बाई साइड के लिए, ठीक है। तो कल से हमारा कॉल साइड की पोजीशन ओपन होगा, ठीक है। उसमें भी हमारा एस एल वगैरह पहले डिसाइड होगी कि अगर एस एल प्रॉपर मिलता है तो हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है। वैसे भी कल एक्सपायरी रहने वाला है, वीकली एक्सपायरी में उतना ज़्यादा खास नहीं रहेगा, क्योंकि एक बात हुई है, मंथली जो लास्ट एक्सपायरी थी उसमें बहुत अच्छा मूव दिया था, ठीक है। 20-20 रुपया वाला प्रीमियम एकदम फट गया था। तो अभी तो देखो एक्सपायरी में तो उतना मेरे को नहीं लगता है मूवमेंट होगा, हाँ होगा, उतना भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट एक्सपायरी शायद हमारे लिए स्पेशल रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी हमारे लिए सुपीरियर रहेगा, ठीक है। तो उसमें हमें अच्छा खासा देख के प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बिग मनी बनने का हमारा जो है वो एक टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो बायस के अकॉर्डिंग हम अभी अपसाइड के लिए शिफ्ट हो गए हैं। तो कल से हमारा जो भी ट्रेड रहेगा वो रहेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। कोई डरेंगे नहीं, ठीक है। डर ऐसा चीज़ है कि ये तुम्हें साला खोखला कर देता है, ठीक है। खोखला कैसे करता है, मान लो आपने डरा कि ये ट्रेड नहीं चलेगा, जब चलेगा ना तब आपको बहुत मतलब जो डिसिप्लिन तो नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। इससे तो मार्केट का कुछ फ़ायदा हो या ना हो, आपका बहुत लॉस है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉस तो हमारा कैलकुलेटेड ही रहता है, ठीक है ना। जाने दो ना यार, पैसा जाने में क्या होता है, ठीक है। सीख लेंगे और पैसा कमा भी सकते हैं। अभी इतना एज नहीं हुआ हम लोगों का शायद, ठीक है, उतना भी एज नहीं हुआ। हम जाएंगे काम करने में, 1-2 मंथ काम करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग करने का पैसा आ गया। और मैं तो बोलता हूँ कि काम करो यार, काम करो, उसके साइड बाई साइड आप ट्रेडिंग को भी एक करियर अपॉर्चुनिटी के लिए देखो। तब आपका जो क्राफ्ट रहेगा ना, ऐसा साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी तब मेंटेन रहेगा ना। तो इसलिए ही मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, ठीक है। तो ठीक है, बायस हमारा आपके लिए है। तो अभी हम जिस टॉपिक को समझने के लिए आए थे, हाउ टू मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नी इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, कैसे क्या क्या रहेगा, अभी हम टेबल पे जाके वो समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेंटेन आवर जर्नी लॉन्ग टर्म इन ट्रेडिंग, ठीक है। तो हमारा जो एक हेल्दी ट्रेडिंग जर्नी है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये है क्या है, रिपीटेड मिस्टेक। ये सबको समझ में आता है, ठीक है। फिर भी वो रिपीटेड मैंने भी किया है। मेरे को पता था, मैं जब लूजिंग फेस में था, उसको भी एक पार्ट देता हूँ। जब मैं लूजिंग फेस था तब मेरे को पता था ये लेवल है, मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट यहाँ से जाएगा। मैं क्या करता था, ट्रेड कहाँ पे घुसा देता था, यहाँ पे घुस देता था, यहाँ पे घुसा देता था। बाद में जब यहाँ से रीटेस्ट आता था, ख़त्म। तो बाद में मैंने लूजिंग फेस से यही सीखा, डर हो, मन की डर है वो, आपका नहीं, मन की डर है, आपका सेटअप की नहीं। मार्केट ऐसे आए, यहाँ पे ट्रेड एंटर, लॉस हो होने दो, ठीक है, लॉस हो होने दो, जहाँ जाना है जाने दो, ठीक है। ऐसा ही अगर ट्रेड करते रहो, आप 10 ट्रेड करोगे तो हाँ, आपका 5 तो मैं बहुत भी कम बोल दिया है, 6-7 ट्रेड प्रॉफिटेबल में रहेंगे, ठीक है। तब जाके आपका कॉन्फिडेंस जाके बूस्ट होता है, ठीक है।
और रिपीटेड गलती मतलब क्या होता है? रिपीटेड गलती मतलब यही होता है कि देखो, जैसे आपने मान लो ट्रेड किया, आपने एक दिन ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट बना, 2 दिन किया लॉस किया, आपने फिर ट्रेड किया, 1:6 बनाया, 1:3 बनाया, एक लूज़ किया, ठीक है। आपने फिर ट्रेड किया, 1:4 बनाया, आपने फिर ट्रेड किया, लॉस किया, आपने फिर ट्रेड किया, 1:2 बनाया, आपने फिर ट्रेड किया, 1:3 बनाया, आपने फिर ट्रेड किया, लॉस किया, आपने फिर ट्रेड किया, 1:8 बनाया, आपने फिर ट्रेड किया, ठीक है, लॉस किया, आपने फिर ट्रेड किया, 1:2 बनाया, आपने फिर ट्रेड किया, 1:3 बनाया, ठीक है। कितना बना आपका? 3। देखो अच्छा कैसा एक आप पॉजिटिव वाइब में चल रहे थे, ठीक है। ये गया आपका मतलब आप फर्स्ट मंथ में इतना ही सारा ट्रेड किए, कितना बनाया? 1 इन टोटल 3 6 9 4 12 9 13 15 15 18 26 28 21 अपने 1:21 बनाया, ठीक है। इस मंथ में अपने 1:21 बनाया, ठीक है। तो उसके बाद में लॉस भी हुआ था। लॉस का भी मान लो 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, 4 लॉस, ठीक है। 4 आपने लॉस किया 12 ट्रेड में, ठीक है। 4 मतलब 4 इससे माइनस किया तो कितना होता है? 27, ठीक है। आपका नेक्स्ट महीना चालू हुआ, ठीक है सर। नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में पहले आपने ट्रेड किया, मार्केट उतना सही चकास नहीं, मार्केट साइड बेस जोन में मान लो आ गया। मार्केट का 3 फेस होता है, तो अभी मार्केट साइड बेस जोन पे आ रहा है, ठीक है। पीओआई पे आके टाइम पास कर रहा है, जो भी अपना स्टाइल है, ठीक है। पहले दिन तो आपने 1-2 बहुत मतलब वो किया, सेकेंड दिन आपका लॉस हो गया, थर्ड दिन आपका लॉस हो गया, फोर्थ दिन आपने बनाए, सेकेंड दिन 1:2 से थर्ड दिन आपने लॉस किया। आपने ईगो के चक्कर में और एक ट्रेड मार दी, इतना 2 ट्रेड मारा, 2 में ही लॉस हो गया, ठीक है। गया उस दिन, उसके बाद दिन आप फिर से प्रॉफिट हो गया, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पाए। उसके बाद दिन क्या हुआ? एक लॉस, फिर से आपने ट्रेड मारे, नहीं हुआ। उसके बाद दिन भी सेम 2 लॉस मारा, ठीक है। 2 ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट किया, 1 मान लो 3 प्रॉफिट किया, ठीक है। 2 ट्रेड मारा है, 2 ट्रेड कहाँ पे? 2 ट्रेड यहाँ पे, 2 ट्रेड, ठीक है। बस ऐसे ऐसे अपने 10 ट्रेड मारा, लॉस। क्योंकि ये जब होता है साइकोलॉजी बिगड़ जाते हैं। 1:1 मिलता है, लॉस, प्रॉफिट 1:1 बुक कर लेते हो तब डर के चक्कर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक लॉस, ठीक है। देखो आपने कितना बनाया, अभी देखो कितना लॉस किया। मान लो 2 बनाया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 2 3 5 आपने 1:5 6 टोटल बनाया, ठीक है। लॉस किया कितना? 1 2 4 6 8 10 11 12 13 लॉस किया आपने, 13 लॉस किया। इसका मतलब क्या हो गया? आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है कंप्लीटली एकदम क्या हुआ? देखो कंप्लीटली एकदम डाउन में चला गया। अभी इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक पॉज चाहिए 1 वीक का, ठीक है। 1 वीक का पॉज चाहिए। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है खुद की, जैसे पहले जैसे ट्रेड करते थे, जो भी आपका स्टाइल है, पीओआई हो सकता है, आपका हो सकता है क्या बोलता है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसको देख के आपको ऐसा ट्रेड लेना है कि जो डर पैदा हुई ना मन में, जो मन में ऐसे डर, जिसको क्या, ड्राइंग भी मेरे को उतना अच्छा नहीं आता, डर पैदा ही, उसको आपको आपके फेवर में काम करना है। कैसे आपको फेवर में काम कराना है? वर्क करके। कैसा वर्क? आपका ये एक सेटअप बना, ठीक है। सेटअप बना, आपको एंट्री दिखी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेशेंसली वेट करना है। मैं अभी लूजिंग फेज को क्रॉस करना सीख गया हूँ, मेरे लिए ये बहुत आम बात है।
लूजिंग फेस आ जाएगा, मैं कोई कब ब्रेक लूँगा, ख़त्म, मेरे लिए वो मैटर भी नहीं करेगा, मैं जाऊँगा। आया बस इधर से थोड़ा थोड़ा बुक करो यार, 1:2 1:3 पे बुक करो, ठीक है, या फिर इस लेवल तक बुक करो बायर्स तक। नहीं जाता है फेल होने दो, 1-2 फेल हो जाएगा, एक ऐसा ट्रेड मिलेगा अच्छा खासा बन जाएगा। तो ऐसा ही है, इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक टॉपिक गया, मैं अच्छे से समझा पाया कि नहीं, हालांकि समझा ही पाया, क्योंकि जब लूजिंग फेस आता है तो उसको भी एक अच्छी तरीके से कैलकुलेशन बाय स्टेट करना पड़ा। देखो अभी क्या हुआ, मेरा 3 साल का करियर, 3 साल से ज़्यादा ही होगा, 3 साल के करियर के बाद मेरे को जाके क्या मिला, पोजीशन साइजिंग कैसे मेंटेन करता है। पहले मैं क्या सोचता था पता है आपको, मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा तो मेरे को लॉस डबल, लेकिन मैं आज बता रही हूँ, मैं 5 लॉट से मार दूँगा ट्रेड निफ्टी में, लेकिन मेरा जो एसएल रहेगा 650 का ही, 650 का ही मैं मार के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही है कुछ, तो ये सीखने में मेरे को टाइम लग गया, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों के लिए मैं बहुत मतलब वो कर रहा हूँ, जिसके रिगार्डिंग मैं सीख सकूँ कि ये मतलब मेंटेन होती है। रुको थोड़ा, तो हमारा ये टॉपिक तो गया है, रिपीटेड मिस्टेक यही होता है एकमात्र ट्रेडिंग में, जो आपको लॉस, बिग लॉस होता है यही। ये आप मेंटेन करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये करने से होता है। और ये रिपीटेड मिस्टेक का यही मतलब होता है कि मार्केट आ रहा है उससे पहले ही आप वो कर रहे हो, बस आ नहीं रहे हैं उससे पहले आप क्या कर रहे हो, बस पे जाके खा रहे हो। टाइम दो यार उसको, टाइम दो, टाइम खाना वाना खाओ, घर में रेडी वेडी हो अच्छे से, टाइम होगा तब बास आएगा, तब जाके आप बास पे उठोगे, तब जाके आपका बास है 10 बजे, आप 8 बजे पहुंच जाओगे तो क्या करोगे उधर में, बोरिंग तो लगेगा ही, ये करने लगोगे वो करने लगोगे, उसके बारे में क्या बताऊँ। एक ऐसा भी काम कर सकते हो जिससे कि आपका पूरा दिन ही मतलब डाउन चला जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रुको अभी खाना आ रहा है मेरा पे, लंच तो नहीं बोल सकते, टिफ़िन, ठीक है। तो वीडियो 2-4 मिनट पॉज हो सकती है, ठीक है। अभी क्या समझेंगे, डोंट लूज बिग मनी परसेंटेज वाइज, ओके। तो ये कैसे होता है ये भी समझा दिया कि बिग मनी को नहीं चेस करना है, लॉस को नहीं चेस करना है हमें, नहीं, एक दिन का एक ट्रेड मतलब गुड एनफ। कब चेस करना है, जब हमारा साइकोलॉजी मेंटेन हो, ये सब लिखो यार, ये नोट पेपर में लिखो। जब साइकोलॉजी मेंटेन हो, दिमाग में एक पॉजिटिव वाइब आए, और आप मतलब उसमें नहीं हो, आपका प्रॉपर सेटअप है, आपको पता है इसमें मेरे को एंट्री है, इस प्राइस में मेरे को एग्जिट लेना है, एकदम प्री प्लान्ड, तो अब आप दो क्यों, आप 3 ट्रेड मारो, आपका कोई मतलब नहीं जाता, ठीक है। मेरे लिए दिन का 650 अभी के लिए मैं लॉस रखा हूँ एक दिन का, हालांकि प्रॉफिट में मैं ट्रेड करूँगा, लॉस में मैं नहीं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए यही है कि वो है, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। रुको, तो मैं थोड़ा वो खा लिया चाय वाय, ठीक है, तो उसके बाद मैं आ रहा हूँ। डोंट लूज बिग मनी परसेंटेज वाइज, ओके। ये तो मैंने बोल ही दिया कि कौन है यार, मत कर मैसेज अभी मेरा ये वीडियो के चक्कर में ना मेरा फ़ोन अभी इतना लैग करता है, ठीक है। तो मैं अभी पैसा होने के बाद पहला तो मैं फ़ोन अभी एक अपडेट मारूंगा, फ़ोन का एक लेना मेरे को बहुत जरूरी है, पीसी पर ही है। अभी मेरा रूम भी कंप्लीट हो रहा है, बाद में मैं एक अच्छा सा एक स्टूडियो बनाऊंगा मेरे रूम पे, ये मेरा एक प्लान है, ठीक है। तो वो सब शेयर करूंगा, हालांकि मैं फेस नहीं दिखाऊंगा, बट रूम तो दिखा ही सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लगता है, मेंटेन योर हॉबी, जैसे कि देखो मेंटेन कैसा ज़रूरी है। मैं सुबह उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करने से पहले क्या बोलता हूँ, मैं पहले तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलता हूँ मेरे को ऐसा लाइफ देने के लिए। सेकंड, मैं खुद को बोलता हूँ कि तू प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तू अभी फ्लैश होने वाला है, ठीक है। थर्ड में मैं सूर्यदेव को प्रणाम करता हूँ। फोर्थ में मैं बजरंग बाण सुनता हूँ। इसके रिगार्डिंग क्या हो जाता है, मेरा पूरा दिन का जो रहता है वो पॉजिटिव एक वाइब आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करो,
आपका एक एज है सुबह उठ के ये सब करके एक पॉजिटिव वाइब लाना, ठीक है। बाद में आप थोड़ा वर्क करो, निकल जाओ। तो अभी यही रहेगा, ठीक है, कि अपनी हॉबीज़ को मेंटेन रखो, ऐसा वर्क को, ठीक है। जिसको देखो रास्ते में जाते हो, जाने के बाद ऐसा होता है ना कि कोई आपसे पैसा वैसा खाने का चीज़ मांग रहा है, पिला दो उनको, पिला दो यार। उससे आपको एक मतलब ब्रेन में ना एक अच्छा सा एक सिग्नल मिलता है, ठीक है, कुछ देने का। और ऐसे मार्केट को कभी भी अप्रोच नहीं करना है कि पैसा मेरे को चाहिए 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 चाहिए। उसके बदले आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है। इससे मैं पैसों को नहीं टारगेट करता, ना 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 ना, पैसों को नहीं टारगेट करता। इससे मैं, ये है मेरा प्राइस, इससे मैं बाई करूँगा। ट्रेड में प्रॉफिट हो या ना हो, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं आया हूँ अपनी आप को स्किलफुल करने के लिए, अपनी स्किल को यहाँ पे मतलब डाल के देखने के लिए कि ये क्या कर सकता है मेरे लिए। और भाई मैं सच्ची में बता रही हूँ एक बात, ठीक है, आप जो इतना लॉस करते हो ना, एक ट्रेड सिंपल एक ट्रेड, ठीक है, मैं जो 2 ट्रेड मतलब छोड़ा है, वो 2 ट्रेड ने मेरे को मेरा कैपिटल का 300% रिटर्न देता था, 300% रिटर्न अभी दे देता, ठीक है। बट मैं रिग्रेट कर रहा हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को ये गेम आता है यार, मैं बना लूँगा, मेरे लिए ये बहुत आम चीज़ है। मैं मार्केट में जाऊँगा, अपनी बायस को डिफ़ाइन करूँगा, उसके अकॉर्डिंग एक POI है, उसको मार्क करूँगा, उसमें मेरा SL रहेगा 10 पॉइंट का। अभी देखूँगा कि यहाँ पे 5 पॉइंट का कहाँ से SL बने। फिर मैं वहाँ पे 2 लॉट मारूँगा, 130 क्वांटिटी। लॉस मेरा हो गया एकदम जहाँ का वो 650, प्रॉफिट मेरा इंक्रीजेबल बन जाएगा। मैं वहाँ पे अगर 30 पॉइंट भी कैप्चर करता हूँ, मेरे लिए वो 60 पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे प्लान करना पड़ता है मार्केट को, ठीक है। मैं इतना ईज़िली इस वे में आपको समझाया, जो मैं पर्सनली मैं मेरे पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस किया। ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, सच्ची में बोल रहा हूँ। मैंने बहुत खोजा इतना कि पोजीशन साइजिंग को कैसे मेंटेन करना है, 3 साल से मेरे को नहीं मिला। जहाँ भी जा वहाँ भी देखो कि स्ट्रेटजी, मैंने स्ट्रेटजी के बाद एक भी नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पता है पब्लिक को अभी क्या चाहिए, और पब्लिक की भी अभी अपडेट हो चुका है, ठीक है। कोई भी हो इतना दिन से है पैसा बना लेता है, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो अभी हमें क्रिएट क्या है, क्रिएट गुड लाइफस्टाइल के लिए वही मैं बता दिया। अच्छे से घूमो, अच्छा खाना खाओ, फास्ट फूड को अवॉइड करो, किसी के साथ झगड़ा मत करो। कोई अगर आपको बुराई कर रहा है करने दो, कोई तकरबाजी नहीं करो, ठीक है। मेरा जीजा जी है, ठीक है, कल उनसे मुलाकात हुआ, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा था पढ़ाई के बारे में, ठीक है, कि देखो जब पढ़ाई करते हो तो एक टारगेट होना चाहिए, ठीक, सही बात बोला, ठीक है। कि पॉलिटेक्निक करते तो मेरे हाथ में बहुत होते हैं एकदम अच्छा खासा 60-70 हज़ार का सैलरी वाला मतलब जॉब दिलवा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने उनकी पॉइंट पे एकदम सही बात बोला, ठीक है। और बोला कि ये भी कि जो पढ़ाई जब करते हो ना तो एक टारगेट रहना चाहिए। मैं बोला कि देखो मैं ऐसा बोला कि देखो मैं पढ़ाई किया, उसके बाद मेरा टारगेट नहीं था पहले तो, सच्ची में मेरे को पता ही नहीं था कौन सा वो पढ़ने से क्या होता है, ठीक है। बाद में मैं जब कॉलेज में उठा, मेरे को ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए पढ़ने के लिए मेरा बहुत इच्छा था, ठीक है। क्या हुआ, मैं कॉलेज में ड्रॉप आउट हो गया। ये बात मेरे को किसी ने नहीं जानता, मैं पहले ये यूट्यूब में मतलब किया है। भाई यार आए रुको थोड़ा।